देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, कई राज्यों में तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंड, लोगों की बढ़ी परेशानी। घने कोहरे में ढका पूरा दिल्ली एनसीआर, तापमान में आई गिरावट, ठंड बढ़ने से बुजुर्गों और बच्चों की बढ़ी परेशानी। वहीं घने कोहरे में ढका दिल्ली का इंडिया गेट, विजिबिलिटी बेहद कम, प्रदूषण से आंखों में भी जलन। पंजाब के कई जिलों में छाया भारी कोहरा, मोहाली जीरकपुर में कोहरे से बढ़ी परेशानी, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में कोहरा, तापमान गिरने से बढ़ी ठंड, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। यूपी की राजधानी लखनऊ में घने कोहरे से बड़ी परेशानी, कोहरे से ढका इकाना क्रिकेट स्टेडियम, स्कूलों का टाइम बदला गया। घने कोहरे के कारण भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच का T20 मैच हुआ रद्द, विजिबिलिटी कम होने की वजह से नहीं हुआ मैच, 3 घंटे से ज्यादा देर तक कोहरा छटने का हुआ इंतजार। और दिल्ली में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का लेवल, कई इलाकों में AQI 400 के पार, आनंद विहार में सबसे ज्यादा AQI 415। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में ग्रैब 4 लागू, पर्यावरण विभाग ने जारी किया नोटिस, BS6 से नीचे गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी। ग्रैब 4 की पाबंदियों के बावजूद दिल्ली में प्रदूषण का संकट बरकरार, आज से सभी सरकारी निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी, बिना वैध PUC के गाड़ियों की नहीं दी जाएगी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू होने के बाद हजारों मजदूर प्रभावित, सरकार ने मजदूरों के लिए किया बड़ा ऐलान, रजिस्टर्ड मजदूरों को 10,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। और अगली खबर, जहां देश के कई राज्यों में आग का तांडव, कोलकाता के न्यू टाउन में 250 झुग्गियां जली, किश्तवाड़ के जंगल में भी आग की लपटें दिखी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लगी भीषण आग, जंगल में आग लगने से मची अफरा तफरी, आग बुझाने में जुटी वन विभाग की टीम, आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं। चित्तौड़गढ़ में जीजा ने साले पर किया हमला, पिटाई के बाद गाड़ी में लगाई आग, कार पूरी तरह जलकर खाक, जांच जारी। किशनगढ़ में जूते चप्पल के गोदाम में लगी भीषण आग, कॉलोनी में मची अफरा तफरी, आग लगने के कारण पता नहीं। तमिलनाडु की मदुरई में ATM में लगी आग, गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स, इलाज के दौरान मौत। उत्तराखंड के चमोली में नीति घाटी में भीषण अग्निकांड, कई घर जलकर राख, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका, ITBP के जवानों ने आग पर काबू पाया। नोएडा सेक्टर 24 में कार में लगी भीषण आग, कार पूरी तरह जलकर खाक, मौके पर मची अफरा तफरी। यूपी के आगरा में खड़ी कार में आग लगने से हड़कंप, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका, हादसे में कोई हताहत नहीं। कोलकाता के न्यू टाउन इको पार्क के पास लगी आग, पार्क के 6 नंबर गेट से सटे माताल ब्रिज की बस्ती में लगी आग, एक के बाद एक कई गैस सिलेंडर में धमाका, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही। महाराष्ट्र के नासिक में बस में लगी भीषण आग, सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, हादसे में कोई जनहानि नहीं। गुजरात के सूरत में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 2 गाड़ियां आग की चपेट में आई, 10 से ज्यादा गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। राजस्थान के कोटा में मकान में आग लगने से मचा हड़कंप, हादसे में लाखों रुपए का नुकसान, पीड़ित परिवार ने लगाई मदद की गुहार। यूपी के बाराबंकी में अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर, DM के निर्देश पर कार्रवाई, वीडियो आया सामने। बिहार के पटना में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई, स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। यूपी के मिर्जापुर में बेकाबू गाड़ी पुल से नीचे गिरी, हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को गाड़ी से निकाला बाहर। मध्य प्रदेश के बैतूल में टैंकर ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर, ड्राइवर कैबिन में फंसा, कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर का रेस्क्यू किया गया। बिलासपुर में गाड़ी का टायर फटने से सड़क हादसा, बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग हुए घायल। जी राम जी विधेयक पर लोकसभा में हुई लंबी चर्चा, देर रात तक सांसदों ने विधेयक पर की चर्चा। लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कांग्रेस ने कहा बीजेपी को महात्मा गांधी के नाम से नफरत, निशिकांत दुबे का पलटवार, कांग्रेस भ्रष्टाचार कर राष्ट्रपिता का नाम बदनाम कर रही थी। लोकसभा में आज प्रदूषण पर चर्चा संभव, नियम 193 के तहत सांसद अपने सवाल और सुझाव रखेंगे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे विपक्ष के सवालों का जवाब। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर जारी किया ओमान दौरे का वीडियो, लिखा ओमान में गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के साथ कई मुद्दों पर की चर्चा, रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद से की मुलाकात, दोनों के बीच हुई बैठक। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ओमान पहुंचे पीएम मोदी, मुक्त व्यापार समझौते पर करेंगे हस्ताक्षर। अदीस अबाबा में पीएम मोदी ने संसद को किया संबोधित, इब्तदाई संसद के सदस्यों से भी की मुलाकात। यूपी विधानसभा सत्र से पहले होगी सर्वदलीय बैठक, सभी दलों के नेता रहेंगे मौजूद। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लगे पोस्टर, लिखा नियुक्ति पत्र मांगती बच्चियां, हिजाब हटाया जा रहा।
उत्तराखंड में 45 दिन तक चलेगा जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान। हर गांव में लगाए जाएंगे कैंप। सभी 28 विभाग के अधिकारी रहेंगे मौजूद। सीएम धामी ने दी जानकारी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे का विवादित बयान। कहा मुंबई में आलम महादेव वाले ही रहें, बाकी पाकिस्तान जाएं। महाराष्ट्र को जिहाद से बचाने की भरी हुंकार। यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बड़ी जिम्मेदारी। राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। मई 2025 में हुए थे रिटायर। अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक में तकरार। सोशल मीडिया पर भिड़े दोनों नेता। सुब्रत पाठक का एक वीडियो पोस्ट कर अखिलेश यादव ने कसा तंज। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीएम नीतीश कुमार की हरकत पर साधा निशाना। कहा नीतीश कुमार को एक धर्मनिरपेक्ष नेता समझा जाता था, असलियत अब सामने आ रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले ने मुस्लिम समाज से की सूर्य नमस्कार की अपील। कहा नमाज पढ़ने वाले यदि प्राणायाम और नदी की पूजा करें, इसमें कुछ भी गलत नहीं। गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपियों लूथरा ब्रदर्स का दोबारा होगा मेडिकल। जज ने मेडिकल रिपोर्ट पर उठाए सवाल। गोवा की कोर्ट में पहुंची थी पुलिस। पंजाब के आनंदपुर साहिब में स्थानीय चुनाव के नतीजों को लेकर लोगों में नाराजगी। रिजल्ट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट समाज में सभी को स्वीकार्य नहीं। दो बालिगों को साथ रहना कानूनी। एसआईआर में नाम चेक करने को लेकर टीएमसी की नई पहल। लोगों के नामों के साथ टीएमसी ने लॉन्च किया क्यूआर कोड। स्कैन कर अपना नाम चेक कर सकते हैं लोग। जम्मू कश्मीर के सांबा में 3 संदिग्धों को देखे जाने की खबर। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। बॉर्डर से सटे इलाकों में चलाया जा रहा ऑपरेशन। कोहरे और ठंड को लेकर सीएम योगी ने अफसरों को जारी किए सख्त निर्देश। बोले अधिकारी फील्ड में रहें सतर्क। जरूरतमंदों को हर संभव राहत और मदद दी जाए। उत्तर प्रदेश में मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी के ठिकानों पर रेड जारी। ऑपरेशन लेडी डॉन के तहत मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, लखनऊ में छापेमारी। भगौड़ी अफसा अंसारी पर 50,000 का इनाम। कर्नाटक के करवार में एक पक्षी के पैर में मिला चाइनीज जीपीएस। भारतीय इलाके में जासूसी की आशंका। मामले की जांच जारी। गुजरात के जूनागढ़ में कुंभ मेले की तैयारी तेज। तैयारी में जुटा प्रशासन। डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। उत्तर प्रदेश के कानपुर में घुसपैठियों की तलाश में ऑपरेशन। पुलिस ने चलाया ऑपरेशन टॉर्च। लोगों के कागजातों की जांच पड़ताल की गई। चंदौली में राज्य महिला आयोग के सदस्य पर बदसलूकी का आरोप। डॉक्टर ने सैकड़ों समर्थकों के साथ कोतवाली का किया घेराव। शिकायत दर्ज करने की मांग। गाजियाबाद में बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गोली लगने से एक बदमाश घायल, अस्पताल में भर्ती। यूपी के कानपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत। परिवार वालों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। गुस्साए लोगों ने थाने के बाहर किया हंगामा। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर कार और बाइक में टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। एमपी के धार में शराबी ड्राइवर का बीच सड़क पर हंगामा। सड़क पर लगा लंबा जाम, वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एसीबी की रेड। 40,000 की रिश्वत लेते अधिकारी गिरफ्तार। लेखपाल के पद पर नियुक्ति के लिए 1,50,000 की मांगी थी रिश्वत। पंजाब के जीरकपुर में बाइक सवार बदमाशों ने ऑटो ड्राइवर के साथ की मारपीट। पत्थर से हमला कर फोड़ा सिर। मौके पर मौजूद लोगों ने बाइक सवार को पकड़ा। यूपी के कानपुर में ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच तेज की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बंद मकान से कैश और आभूषण चोरी। सीसीटीवी में दिखाई दिए चोर। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज की। आजमगढ़ में पुलिस ने 2 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। पशु तस्करी कर मांस की बिक्री करते थे आरोपी। गिरोह बनाकर वारदात को देते थे अंजाम। चंडीगढ़ में पुलिस ने चोरी की वारदात का किया खुलासा। 3 चोरों को गिरफ्तार किया। चाकू बरामद। बिहार के पूर्णिया में शातिर साइबर ठग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऐप के जरिए लोगों के डेटा करते थे चोरी। अकाउंट में करोड़ों की क्रिप्टो करेंसी मिली। बिहार के हाजीपुर में 10 लाख रुपए की हेरोइन बरामद। पुलिस ने महिला समेत 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस। तेंदुओं को देखने के लिए भीड़ उमड़ी। पश्चिम बंगाल की कोलाबाड़ी में चाय बागान में तेंदुए का हमला। 5 साल के मासूम को गंभीर रूप से किया घायल, अस्पताल में भर्ती। सासाराम में आवारा कुत्ते ने करीब 20 लोगों पर किया हमला। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुत्ते के आतंक से दहशत में है लोग।